नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल द्रोणा पीसीएस में आपका स्वागत है। मनोविज्ञान में हम अधिगम पढ़ रहे थे और अधिगम में अपने ब्रूनर का सिद्धांत कर रहे थे। किसका? ब्रूनर का सिद्धांत कर रहे थे। उसके सिद्धांत कौन सा था? संरचनात्मक सिद्धांत था। कौन सा? संरचनात्मक सिद्धांत। तो अपने अधिगम में क्या पढ़ रहे थे? ब्रूनर का सिद्धांत। टॉपिक क्या चल रहा था अपना? अधिगम। और अधिगम में अपने क्या पढ़ रहे थे? अधिगम का मतलब होता है सीखना। ठीक है, इसमें हम पढ़ रहे थे ब्रूनर का सिद्धांत। ब्रूनर का सिद्धांत। ब्रूनर का सिद्धांत कौन सा था? संज्ञानात्मक सिद्धांत। कौन सा? संरचनात्मक सिद्धांत, सॉरी, संरचनात्मक सिद्धांत। संरचनात्मक सिद्धांत। ये सिद्धांत था इनका। तो इनके बारे में हमने बहुत सी चीजें पढ़ चुके हैं। कल अपनों ने शिक्षण की विशेषताओं के रूप में लास्ट में पुनर्बलन तक छोड़ा था। कहां तक देख लिया था? शिक्षण सिद्धांत में पुनर्बलन तक हमने देख लिया। अब बात करते हैं आगे। अगर आगे मैं बात करूं, आगे ये कहना चाहते हैं कि पियाजे के जो विचार थे, ब्रूनर क्या कहते हैं कि जो पियाजे के विचार थे, पियाजे के विचार, कि पियाजे के जो विचार थे, विचारों से ब्रूनर का मत क्या है? प्रभावित है। कि ब्रूनर किससे प्रभावित हुए थे? पियाजे से प्रभावित थे। किससे? पियाजे से। कि पियाजे के विचारों में, पियाजे के विचारों, किसके विचारों की बात करेंगे अपने? पियाजे के विचारों की बात करेंगे। में ब्रूनर, कौन? ब्रूनर प्रभावित है, प्रभावित हैं। किससे प्रभावित थे वो? पियाजे से। बात समझे? इन्होंने 3 प्रकार के विकासात्मक कर्म प्रकट होते हैं। कि वो कहते हैं कि जो विकास है, उन्होंने क्या कहा कि जो विकास का जो कर्म है, कि विकास का, मैं लिख देता हूं, विकास किसकी बात करेंगे अपने? विकासात्मक, विकास की बात करेंगे। कि विकासात्मक कर्म, विकासात्मक, कि जो विकास है, जैसे जैसे आपका विकास होता जाएगा, उसका कर्म चलता जाएगा, वैसे आप में क्या जाती, जो मानसिकता है, सोच है, वो क्या है? अपने आप बदलती जाती है। क्या करती जाती है? बदलती जाती है। कि विकासात्मक कर्म क्या है? प्रकट होता है। क्या प्रकट होता है? विकासात्मक कर्म प्रकट होता है। और इसके कितने प्रकार बताए थे इन्होंने? विकासात्मक के 3। कितने कर्म बताए? 3 कर्म बताए थे। कितने कर्म बताए? 3 कर्म बताए थे। तो पहला कौन सा बताया था इन्होंने? प्रदर्शन। पहले का क्या नाम रखूं मैं? प्रदर्शन। क्या नाम था? प्रदर्शन। ये प्रारूप रूप से मौखिक रूप था। ये प्रारूप का क्या था? मौखिक रूप। कैसा रूप? मौखिक स्तर। कैसा स्तर? मौखिक स्तर। मौखिक स्तर का मतलब यहां क्या है? प्रदर्शन का मतलब यह है कि बच्चा जैसे ही विद्यालय, उसका जैसी शेषावस्था इन्होंने आयु के स्तर पर बताया। सक्रियता थी, दृश्यता थी, सांकेतिकता थी, उसके आधार पर इन्होंने कर्म बताए। सबसे पहले क्या था? मौखिकता। कि आपको अगर मैं उदाहरण देकर समझाऊं कि बच्चा जैसे ही विद्यालय में आता है, कहां आता है? विद्यालय में। आगे मान, तो अपने उसे सीधा ही थोड़ी लिखित पे ले आएंगे। अपने पहले दिन बच्चा आया, उसे पूछा आपका नाम क्या है, तो वो लिख के थोड़ी बताएगा, मौखिक रूप से बताएगा। किससे बताएगा? मौखिक रूप से बताएगा। माता पिता का नाम क्या है, तो पहले अपने प्रदर्शन, जो बच्चे के सामने सबसे पहले प्रदर्शन होगा, बच्चे का जो प्रदर्शन होगा वो कैसा होगा? मौखिक होता है। कैसा होता है? मौखिक होता है। लिखित होता है क्या? या मूर्त होता है? नहीं होता। क्योंकि अपने उनसे वही चीजें पूछते हैं कि उसे पहले किस लेवल में बच्चे को तैयार करते हैं? मौखिक रूप से तैयार करते हैं। किस रूप से तैयार करेंगे? मौखिक रूप से। किस रूप से तैयार करते हैं? मौखिक। उसे उसकी क्या? मानसिकता,
मानसिक चिंतन, उसकी बुद्धि लब्धि, मानसिकता मतलब बुद्धि, इस चीज का क्या लग जाता है, पता लगता है कि बच्चा कैसा है, बोलने में कैसा है, जवाबदेही में कैसा है, उसके बारे में पता लगता है कि बच्चा बोलने में कैसा है, शंकालु भाव का है या अच्छे स्वभाव का है या क्रोधित स्वभाव का है, कैसा है। तो ये चीजें किससे पता लगती है, बच्चे की मौखिक स्तर से पता लगती है। किससे पता लगती है, मौखिकता से। जब वो बोलता है उसके हाव भाव कैसे हैं, इन चीजों का पता लगता है। तो ये सबसे पहले प्रदर्शन का मतलब ये कि बच्चा जैसे ही आता है उसका मानसिक चिंतन किस रूप से प्रकट होगा, मौखिक रूप से प्रकट होता है। पहले उसकी बोलचाल कैसा है, स्वभाव कैसा है, उसकी मानसिक बुद्धि लब्धि कैसी है, उसको वो माता पिता का नाम बता सकता है या अपना नाम बता सकता है या नहीं बता सकता, इन चीजों के बारे में क्या होता है, सबसे पहले होती है। इससे उसके विकास के क्रम का क्या लगता है, पता लगता है कि उस बच्चे का विकास कैसे हुआ, किस स्थिति में है वो बच्चा, घर का माहौल कैसा मिला है, मोहल्ले का माहौल कैसा मिला है, समाज में वो किस प्रकार रह रहा है, उस चीजों का पता किससे लगता है, उसकी मौखिकता स्तर से पता लगता है। किससे पता लगता है, मौखिकता से पता लगता है। तो सबसे पहले क्या होता है, विकास के क्रम में उन्होंने प्रदर्शन, और प्रदर्शन भी किस रूप में, प्रारूप क्या था उनका, मौखिक प्रारूप था। बात समझ में कि प्याजे ब्रूनर जो महोदय थे वो प्रभावित किससे थे, प्याजे से थे। तो उन्होंने विकासात्मक क्रम को प्रकट करने के लिए कितने स्तर बताए कि विकास के, ये आपसे पूछा जा सकता है कि ब्रूनर महोदय ने विकासात्मक जो क्रम था उसे प्रकट करने के लिए कितने स्तर बताए थे, 3 बताए थे। उससे पहला प्रदर्शन, तो प्रदर्शन कैसा था, मौखिक रूप से था, मूर्त रूप से था, प्रतीकात्मक रूप से था या लिखित रूप से था, तो कैसा था, मौखिक रूप था। प्रदर्शन किसके रूप में था, मौखिक रूप से था, लिखित या मूर्त या प्रतीकात्मक प्रदर्शन नहीं था। इस चीज का ध्यान रखना। तो प्रदर्शन किसके रूप में था, मौखिक रूप से। किस रूप से था, मौखिक रूप से था। बात समझ में। तो ये था पहला ब्रूनर महोदय का विकासात्मक जो क्रम, जो 3 स्तर बताए थे विकास क्रम के, उसमें पहला कौन सा था, पहला था प्रदर्शन। और प्रदर्शन भी किस रूप में था, मौखिक रूप से था। किस रूप में था, मौखिक रूप से था। अब बात कर लेते हैं दूसरे की। पहला कौन सा था, प्रदर्शन। कौन सा था, प्रदर्शन के रूप में। मैं दोबारा लिख दूंगा। पहला कौन सा था, प्रदर्शन, और वो भी किसके रूप में था, मौखिक रूप में था। किस रूप में, मौखिक रूप से। यह आपसे पूछा जा सकता है कि जो ब्रूनर महोदय ने विकासात्मक क्रम के जो 3 स्तर दिए थे उसमें पहला कौन सा था, प्रदर्शन। और वो भी प्रदर्शन किस रूप में था, प्रारूप कैसा था उसका, मौखिक। कैसा था, मौखिक। कैसा प्रारूप था, मौखिक था। अब बात कर लेते हैं दूसरे की। दूसरे की अगर बात करूं, मूर्तता। मूर्तता, मूर्तता का मतलब क्या होता है, यहां विकास के कारण कि कोई मूर्त चीज देख ली उसने, जो स्पष्ट चीज दिख रही है, छिपी हुई चीज नहीं है, सीधी दिख रही है, उसके बारे में पूछना। जैसे कल मैंने बताया था, जैसे आप बच्चे को कै ख पढ़ा रहे हो, बच्चे को क्या कर रहे हो, कै ख पढ़ा रहे हो। मान लो आप बच्चे को क्या कर रहे हो, कै ख पढ़ा, तो कै बराबर आपने बोला कबूतर। क्या बोला, कै कबूतर। ख बराबर बोल दिया खरगोश, बोल दिया आपने, ये बोल दिया। तो अब बच्चा, हो सकता है बच्चे ने कबूतर देख रखा हो, देख रखे हैं, तो उसको मूर्त रूप क्या होगा, स्पष्ट हो गया कि कै बराबर क्या होता है, कबूतर। और कबूतर, जैसे आपने चार्ट देखे होंगे, जैसे आपने चार्ट, जैसे यहां कबूतर की फोटो बना दी, मान लो यहां खरगोश की फोटो बना दी, यहां गाय गमला की बना दी, यहां गाय घड़ी की बना दी, और यहां पे लिख दिया कै, यहां पे लिख दिया ख, यहां पे लिख दिया गै। अब उसकी यह पहचान होगी कि ये ऐसा ऐसा पक्षी तो मैंने देखा है, तो ये क्या है, उसके लिए मूर्त है। तो उसने देखा है वही चीज तो मूर्त हो गई उसके लिए। अब कै बराबर कबूतर बराबर उसने कै कहा, तो ये कै तो चलो मान लिया देवनागरी लिपि है,
ये तो क्या है, देवनागरी लिपि है, ये बात तो आपने मान ली। पर इसके जो ऊपर जो चित्र दिया है वो तो बच्चे ने देख रखा है, वो तो बच्चे ने क्या कर रखा है, देख रखा है। पर हां, उसकी इस चीज को पहचान नहीं थी। क्या नहीं थी, पहचान नहीं थी कि इसको बोलते क्या है, कबूतर बोलते हैं। अगर किसी को बच्चे को पता भी है कैट भी इसे क्या बोलते हैं, किसी से पूछ लिया हो मम्मी पापा से या परिवार में पूछ लिया होगा भी ये क्या है, तो उन्होंने बोल दिया ये कबूतर है। पर इसे ये पता नहीं था भी कै बराबर क्या होता है, कबूतर होता है। इस चीज का क्या नहीं था, पता नहीं था। पर अब उसे क्या हो गया, विद्यालय जाने के बाद में जब बोला कि कै क्या होता है, कबूतर होता है, तो उसे क्या हो गया, मूर्तता आ गई कि उसने इस चीज को देख रखा था पहले से, मूर्त रूप से उसके दिमाग में पहले से भी है कि हाँ ये कबूतर होता है। और अपने देवनागरी लिपि में क्या करना है, कै बराबर क्या करना है, उसको याद करना है। वो क्या होती है, उसकी मूर्तता होगी कि किसी चीज को देख लेना, स्पष्ट रूप से उसने देखी है कोई चीज, पहचान की है। पर हाँ, उस चीज का पता कहां लगा, देवनागरी लिपि में कै बराबर क्या रख दिया, उस पक्षी को रख दिया कबूतर। तो ये उसने वो जो चित्र देखा था, चित्र के रूप में देखा, उसका पहले भी उसको पूर्वा अनुभूति थी, पर उसे इसकी पहचान नहीं थी। वो मूर्त मूर्त कोई भी चीज उसने देख ली, उसके बाद में उसके बारे में बताया गया है। ठीक है, मूर्त पदार्थ कोई भी हो सकता है। अब बात कर लेते हैं आगे। मूर्त पदार्थ, मूर्त पदार्थ किसके रूप में, मूर्त पदार्थ। अब देखते हैं तीसरा स्तर, प्रतीकात्मकता। केवल विचार, केवल विचार। प्रतीक रूप में क्या होते हैं, सिर्फ और सिर्फ उसके क्या आएंगे, विचार। भी वो उसके बारे में, उन चीजों के बारे में विचार कैसे रखता है, किसके बारे में कैसे विचार है, उसकी सोच कैसी है, उसकी बुद्धि कैसी है, सोचने की क्षमता कैसी है, वो किसमें अंदर आएगा, प्रतीकात्मकता के अंदर आता है। किसके अंदर आएगा, प्रतीकात्मक। तो अब अगर ब्रूनर महोदय के विकासात्मक कर्म आपसे पूछे जाएं तो कितने होते हैं, तीन होते हैं। कितने, कौन कौन से होते हैं, प्रदर्शन, मूर्तता और प्रतीकात्मकता, ये होते हैं। ये तीनों किसने दिए थे, ब्रूनर महोदय ने। प्रभावित किससे थे ये, पियाजे से थे। इन चीजों का आप विशेष रूप से ध्यान रखना है, ये आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। विकास क्रम कि ब्रूनर ने जो विकासात्मक जो क्रम प्रकट किया, उसके स्तर कितने थे, कितने स्तर थे, तीन स्तर थे। कौन कौन से थे, प्रदर्शन, मूर्तता और प्रतीकात्मकता। ये तीन स्तर बताए किसने, ब्रूनर महोदय ने। और प्रभावित किससे थे, पियाजे से। इन चीज का ध्यान रखना, यही चीज आपके से पूछी जा सकती है और आपसे ये भी पूछा जा सकता है। ज्यादातर संभावना इसकी है, प्रदर्शन किस रूप में होता है, मूर्तता के रूप में, प्रतीकात्मकता के रूप में, लिखित रूप में, किस रूप में होता है, इसका आप थोड़ा सा ध्यान रखना। तो ये क्या था, विकास क्रम था किसका, ब्रूनर महोदय का, कि बच्चा किस प्रकार सीखता है, किस प्रकार की अभिव्यक्ति होती है, किस प्रकार बच्चा इस चीजों को सुलझाता है। वो चीज किसने बताई, ब्रूनर महोदय ने बताई। बात समझ में आई। अब ये चीजें, अब देखते हैं जो इन्होंने सिद्धांत बताया, जो इन्होंने सिद्धांत दिया, उसका शिक्षा के क्षेत्र में क्या प्रयोग है, अपने विद्यालयों में इसकी क्या महत्ता है, बच्चों पर यह किस प्रकार लागू होता है, उसके बारे में चर्चा करते हैं।
अब देखो इसमें, अब देखते हैं शिक्षा निहितार्थ। शैक्षिक निहितार्थ, इसका मतलब शिक्षा के क्षेत्र में इसका क्या प्रयोग है, इस सिद्धांत का शिक्षा के क्षेत्र में क्या उपयोग है। कि शिक्षण सिद्धांतों का जो आयोजन किया जाता है, शिक्षण सिद्धांतों का जो आयोजन किया जाता है, वो कक्षा कक्ष में जो बालक हैं उनकी जो आयु है, उसका जो ज्ञानात्मक जो विकास होता है, ज्ञानात्मक जो विकास के आधार पर किया जाने लगा। कि बच्चों का, जैसे बच्चा मंदबुद्धि भी है, सामान्य भी होता है। कि बच्चा, जैसे मान लो, आपको मैं बता देता हूं पहले थोड़ा सा, फिर लिखवा दूंगा। जैसे ये बच्चा है, आपके कक्षा के अंदर मान लो 10 बच्चे हैं। कितने बच्चे हैं? 10 बच्चे। अब देखो, इनको मैं 3 स्तरों में बांट देता हूं। कितने स्तरों में? 3 स्तरों में बांट दिए। मान लो पहला मैंने बांट दिया प्रतिभाशाली। किस रूप में बांटा? प्रतिभाशाली के रूप में बांट दिया, ठीक है। दूसरा मैंने मान दिया सामान्य। किस रूप में? इस रूप में बांट दिया। और तीसरा मंदबुद्धि, मंदबुद्धि बालक। किस रूप में? मंदबुद्धि बालक के रूप में बांट दिया। ये मान लो आप, इनके रूप में मैंने बांट दिया। अब देखो, अगर मान लो आपके 3 बच्चे, मान लो 2 मान लो यार, 2 बच्चे प्रतिभाशाली हैं। 2 बच्चे कैसे? प्रतिभाशाली हैं। 5 बच्चे सामान्य हैं और 3 बच्चे मंदबुद्धि हैं, मान लिया। तो आपको उनकी अब आयु मान लो, जो आयु है वो समान है। हो सकता है थोड़ी बहुत 1 साल 2 साल का अंतर हो, ये मान। अब उनका जो ज्ञानात्मक जो विकास होगा वो अलग अलग ही होगा। अब उनका जो ज्ञानात्मक विकास है, कैसा विकास? ज्ञानात्मक विकास, वो कैसे अलग हो गया? कि एक बच्चा जो प्रतिभाशाली है वो एक बार में ही क्या है, आपने जो चीज कै को पढ़ाया, कै बराबर कबूतर को समझ गया, उसे पता लग गया कै को। सामान्य बालक भी है, 2 या 3 बार बताने पर क्या लग गया? कबूतर का पता लग गया। कै कैसे लिखा जाता है, बच्चे को अपने ये सिखाते हैं सबसे पहले। अब मंदबुद्धि बालक है, अब जरूरी नहीं है उसके, हो सकता है 1 सप्ताह ही लग जाए, 1 सप्ताह भी लग जाए। क्या सीखने में? कै कबूतर सीखने में। क्या? कै कबूतर सीखने में भी उसे क्या लग जाए? 1 सप्ताह लग जाए। ऐसे मान लो आप, उस कबूतर सीखने में भी क्या लग गया? उसको 1 हफ्ता लग गया। ये मान लो आप, क्या लग गया? उसे 1 हफ्ता लग गया। तो आप ये कहना चाहता है कि कक्षा कक्ष में आयु या ज्ञानात्मक जो विकास किया जाता है वो किसके आधार पर होना चाहिए? उसकी बुद्धि और उसकी आयु के अनुसार होना चाहिए, न कि इसके अनुसार होना चाहिए। कि आज अगर बच्चे 10 बच्चे हैं, आपने बता दिया, आपने 2 बार बता दिया, कै पहले ऐसे लिखो, फिर ऐसे लिखो, फिर ऐसे करके ऐसे लिखो। हो सकता है प्रतिभाशाली 2 बार में, 1 या 2 बार में सीख जाए, ऐसे करने लग जाए। और 4 या 5, 2 या 3 बार बताने पर जो सामान्य बालक है वो भी ऐसा मान है। हो सकता है जो मंदबुद्धि बालक है वो जाके कहीं इतना ही सीखे, ज्यादा से ज्यादा इतना सीख ले, अब उसे ये नहीं बनाना था। तो ये किस पे आधारित है? एक तो उसकी आयु और एक उसकी बुद्धि। इससे यह पता लगता है कि बच्चा कैसा है, आयु भी क्या है, आयु भी कैसी हो सकती है, कम या ज्यादा हो सकती है, और बुद्धि से वो कैसा है, मंदबुद्धि बालक। कैसा बालक है? मंदबुद्धि बालक माना जाता है। ये जो चीजें बताई थी, ये किसने बताई थी? सबसे पहले ब्रूनर मोदे ही लेके आए थे इन चीजों। बाद में आहिस्ता आहिस्ता आगे इनमें संशोधन होता रहा, आहिस्ता आहिस्ता इन चीजों को और विस्तारित बताया गया। तो ये चीजें सबसे पहले किसके
किसने प्रयोग में लेके आने का प्रयास किया था? सबसे पहले प्रयास किसने किया था? यह सबसे पहले प्रयास किया था ब्रूनर मोदिया, कि बच्चे को आयु और उसका जो ज्ञान है, ज्ञान से मतलब उसकी बुद्धि, ग्रहण क्षमता कितनी की है, जो आप बता रहे हो बच्चे को, उसकी जो ग्रहण क्षमता है वो कितनी की है, उसके आधार पर बच्चे को करवाओ। आप प्रतिभाशाली बालक को लेकर बच्चे को नहीं पढ़ा सकते, कि आप कक्षा के अंदर बच्चे को प्रतिभाशाली या एक बालक को लेकर नहीं पढ़ा सकते। आप उसकी आयु और स्तर के आधार पर ही आपको पढ़ाना पड़ेगा, तब जाके बच्चा क्या करेगा, उस चीज को सीख पाएगा। क्या करेगा? उस चीज को क्या करेगा, वो सीखेगा या उसको सीख जाएगा। और उसके प्रतिभाशाली अनुसार मंदबुद्धि बालक कभी नहीं सीख पाएगा। और इसीलिए क्या है, बच्चा क्या आहिस्ता आहिस्ता, जो मंदबुद्धि बालक होते हैं वो आहिस्ता आहिस्ता क्या होते हैं, इन सीखने जैसे पढ़ने में उनकी रुचि क्या हो जाती है, आहिस्ता आहिस्ता कम हो जाती है। कारण क्या है कि उनको चीजें पकड़ में ही नहीं आती। क्या नहीं आती? उनको चीजें पकड़ में भी नहीं आती है। क्यों? कि उनको कभी चीज इसके बारे में बताई नहीं। एक दो बार टीचर ने बता दिया, उनके पल्ले नहीं पड़ी। आगे जैसे जैसे क्लासों में वो आगे बढ़ते रहे, वैसे वैसे उनमें क्या है, ज्यादा से स्तर बढ़ता रहा, पर उनकी जो बुद्धि थी, जो ज्ञान था, वो क्या रह गया, सीमित ही रह जाता है। ज्ञान था ना उनका, वो ज्ञान कैसा रह जाता है, सीमित रह जाता है। उदाहरण के लिए अंग्रेजी बताता हूं। उदाहरण के लिए अगर इसका एक अच्छा उदाहरण लूं तो अंग्रेजी, सभी का हाथ टाइट रहने का कारण क्या है? यही कारण है क्योंकि आपको ढंग से पढ़ाया गया, पर आपको स्तर के हिसाब से नहीं पढ़ाया गया। तब आप आज क्या हो, अंग्रेजी में आज आपका हाथ क्या रह जाता है, टाइट रह जाता है। इसका कारण यही है सबसे बड़ा। ये बात कौन बताता है? सबसे पहले ब्रूनर मोदिया बताते हैं। तो अब इसके बारे में थोड़ा सा लिख लेते हैं। ये चीज किसने बताई थी? सबसे पहले ब्रूनर मोदिया ने बताई थी। तो देखो, पहला शिक्षा के क्षेत्र में पहला शैक्षिक नितार्थ। पहले में ये क्या कहना चाहते हैं, देखो कि शिक्षण सिद्धांतों के कारण, एक नंबर है शिक्षण सिद्धांतों, किसकी बात करेंगे? शिक्षण सिद्धांतों के कारण। किसके कारण? शिक्षण सिद्धांतों के कारण शिक्षा का आयोजन, शिक्षा का आयोजन, किसका आयोजन? शिक्षा का जो आयोजन है वो कक्षा कक्ष में बालक, कक्षा कक्ष में बालक, कक्षा कक्ष में बालक कि शिक्षण सिद्धांतों के कारण शिक्षा का आयोजन कक्षा कक्ष में जो बालक हैं, बालकों को आयु व ज्ञानात्मक विकास एवं ज्ञानात्मक विकास, कैसा विकास? ज्ञानात्मक आयु या ज्ञानात्मक विकास के आधार पर किया जाए, विकास के आधार पर किया जाए। ठीक है, ये था जो कि मैंने पहले बता दिया। अब बात कर लेते हैं 2 नंबर की। 2 नंबर क्या कहता है कि निर्मितिवाद, जो सिद्धांत किसने दिया था? स्किनर मोदिया, कि छात्र केंद्रित है, कि यह सिद्धांत, यह निर्मितिवाद, जो निर्मितिवाद है वो किस पर डिपेंड था? छात्र केंद्रित है। किस पर डिपेंड था? छात्र केंद्रित पर। किस पर केंद्रित है? छात्र पर। अध्यापक केंद्रित नहीं होता, छात्र केंद्रित है। कि छात्र, क्योंकि मैं तो सीखने वाला कौन है?
सबसे महत्वपूर्ण बात क्या होती है कि सीखने वाला कौन है। महत्वपूर्ण बात क्या थी कि सीखने वाला कौन है, छात्र ही तो है। तो केंद्र, मेन मुख्य केंद्र कौन रहा, छात्र ही तो रहेगा। और पूर्व ज्ञान के अनुभवों पर बल दिया जाता है, और पूर्व अनुभवों पर बल दिया जाता है, पूर्व अनुभवों पर बल दिया जाता है कि जो पूर्व अनुभव है बच्चे के, जो पूर्व अनुभव है उनके अनुसार ही बच्चे को आगे बढ़ाया जाता है। उसी के अनुसार बच्चे को क्या है, केंद्र में रखकर आगे बच्चे को पढ़ाया जाएगा। उसके पूर्व जो अनुभव है, उसका जो पूर्व ज्ञान है, उसके अनुसार अगर बच्चे को पढ़ाया जाएगा तो बच्चा अधिक रुचि लेगा। ये चीजें किसने बताई थी, ब्रूनर महोदय ने बताई थी। किसने, ब्रूनर महोदय ने। अब बात करते हैं आगे। अब बात कर लेते हैं आगे। आगे अगर मैं बात करूं कि बालक के जो वस्तुएं हैं, चाहे प्रतीक हैं, ठीक है, चाहे उसके वस्तु हैं चाहे प्रतीक है, उनको अवलोकन करके सीखता है। कि बालक के पास वस्तु है या कोई प्रतीक, पहले उनको ध्यान में रखकर बच्चे को अगर सिखाया जाएगा तो बच्चा अधिक से अधिक सीखेगा। 3 नंबर क्या कहता है, शिक्षा एक दिन, कि अगर बालक को वस्तुओं का प्रतीकों के रूप में, कि बच्चों को, बालकों को वस्तुओं और प्रतीकों, वस्तुओं और प्रतीकों, चाहे तो वस्तु हो या कोई प्रतीकों के रूप में अवलोकन, के रूप में अवलोकन करना सिखाता है। क्या करना सिखाता है, अवलोकन करना सिखाता है। बात समझिए कि आप अगर वस्तुओं को से या प्रतीकों के माध्यम से अगर कोई चीज सिखा रहे हो, इनके माध्यम से अगर आप कोई चीज सिखा रहे हो तो बच्चा उसको कम समय में सीख जाएगा और रुचिकर रूप में भी वो सीख जाएगा। आगे अगर मैं बात करूं 4 नंबर की, किस रूप में बात करूं, 4 नंबर की, निर्मितिवाद। निर्मितिवाद किसके बाद में बात करें, निर्मितिवाद एक ऐसा सिद्धांत है, एक ऐसा सिद्धांत है। निर्मितिवाद क्या है कि एक ऐसा सिद्धांत है जिसमें व्यक्ति कैसे सीखता है वह स्पष्ट होता है। कि निर्मितिवाद में क्या होता है कि बच्चा सीखता किस प्रकार है, कि बच्चा सीखता किस प्रकार है, किस प्रकार है वह स्पष्ट होता है। क्या होता है, वह स्पष्ट होता है कि बालकों में चाहे वस्तु और पत्रिकों के माध्यम से सीख लिया। अब क्या निर्मितिवाद में क्या होता है कि बच्चा किस प्रकार सीख रहा है उसे रुचिकर बनाओ, कि बच्चे का इंटरेस्ट किस में है, वो वस्तुओं के माध्यम से सीखना चाहता है या तरीकों के माध्यम से सीखना चाहता है, किसके माध्यम से अधिक उसका रुचिकर, उसी प्रकार उसको पढ़ाने का क्या करो, प्रयास करो आप, तो बच्चा क्या है जल्दी सीख जाएगा। ये चीज भी किसने बताई थी, ब्रूनर महोदय ने ही बताई थी। ठीक है, अब बात कर लेते हैं आगे। अब आगे चर्चा कर लेते हैं। आगे अगर मैं चर्चा करूं कि ब्रूनर का जो सिद्धांत के द्वारा ज्ञान की संरचना पर बल दिया गया, किस पर बल दिया गया, ज्ञान की
संरचना पर बल दिया गया। किस पे बल दिया गया? ज्ञान की संरचना पर बल दिया गया था। किसकी? जो ज्ञान की संरचना कैसी है, इस पे बल सबसे पहले किसने दिया था? ब्रूनर मोदिया ने ही दिया था। पास में कि मानसिक, अगला क्या कहता है ब्रूनर मोदिया, आगे क्या कहते हैं इसके बारे में, कि वो कहते हैं कि मानसिक स्तर की जो अनुकूल है, जो मानसिक, उनमें शिक्षण कौशलों का विकास करना चाहिए। कि मानसिक स्तर पर, मानसिक स्तर पर, कि जैसा बच्चे का मानसिक स्तर है अनुकूल, उसके अनुकूल के अनुकूल शिक्षण कौशल, शिक्षण कौशलों, शिक्षण कौशलों का विकास करना चाहिए, विकास करना चाहिए। क्या करना चाहिए? विकास करना चाहिए। कि ज्ञान की संरचना पर बल दिया उन्होंने। मानसिक स्तर की जो अनुकूल शिक्षण कौशल है, जो शिक्षण कौशल होते हैं, बच्चे का जैसा मानसिक स्तर है उसके विस्तार ही कैसा, किसका प्रयोग करना चाहिए? शिक्षण कौशलों का विकास करना चाहिए। यह बात भी किसने बताई थी? ब्रूनर मोदिया ने बताई थी सबसे पहले। देखो मानसिक स्तर, अब क्या था आगे, आगे क्या था कि मानसिक स्तर पर जो अनुकूल या नवीन शिक्षण का क्या होता है? विकास करना चाहिए। ये क्या था? ये आगे क्या था? निर्मितिवाद, निर्मितिवाद, किसकी बात करेंगे? निर्मितिवाद। कि निर्मितिवाद में प्रत्येक, कि निर्मितिवाद में जो प्रत्येक छात्र में क्या होनी चाहिए? छात्र में सक्रियता, छात्र में क्या होनी चाहिए? सक्रियता होनी चाहिए। सक्रियता से पूर्व ज्ञान, क्या है? पूर्व ज्ञान। सक्रियता में चाहे पूर्व ज्ञान है, चाहे नवीन ज्ञान है, चाहे नवीन ज्ञान है, क्या है? चाहे नवीन ज्ञान है, चाहे अंतःक्रिया की बात कर लो आप। किसकी बात करूं? अंतःक्रिया की बात कर लेता हूं। जिससे क्या ज्ञान की क्या बन जाए? एक संरचना। ज्ञान की क्या बन जाए? ज्ञान की संरचना बन जाए, बन जाए। क्या बन जाती है? ज्ञान की एक संरचना बन जाती है। ज्ञान की क्या बन जाएगी? एक संरचना बन जाती है। ज्ञान की क्या बन जाएगी? एक संरचना बन जाती है। बात समझ में आई? तो ये चीजें किसने बताई थी? ये चीजें बताई थी किसने? ब्रूनर महोदय ने। ये चीजें किसने बताई थी? ब्रूनर महोदय ने बताई थी। तो ये था किसका सिद्धांत? ब्रूनर का सिद्धांत। किसका सिद्धांत था? ब्रूनर का सिद्धांत था। किसका सिद्धांत था? ब्रूनर का सिद्धांत माना जाता है। अब बात करते हैं भी अपनों ने क्या क्या पढ़ा, अपनों ने क्या क्या पढ़ा ब्रूनर के सिद्धांत, उनके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। देखो कि अपनों ने ब्रूनर के सिद्धांत कौन सा था? संरचनात्मक सिद्धांत था। ठीक है, इनकी एक पुस्तक थी शिक्षा की प्रक्रिया। कौन सी? शिक्षा की प्रक्रिया। कब लिखी थी उन्होंने? 1960 में लिखी थी। इसके बारे में पढ़ा था अपनों ने। उन्होंने व्यवसायिक समस्या, कौन सी? व्यवसायिक समस्या। किस पे? व्यवसायिक समस्या उन्होंने बताया। ठीक है, तीसरा इन्होंने बताया गणित की प्रमेय। महत्वपूर्ण क्या बताई? गणित की प्रमेय, प्रमेयों के माध्यम से बताया। यह भी इन्होंने किया। इन्होंने 2 प्रश्न किए, कि एक तो किया था, प्रश्न कितने किए थे? 2 प्रश्न किए।
कितने परसेंट किए? 2% किए। शिशु का अपने ढंग से अनुभूतियों कि शिशु है, शिशु की अनुभूतियां, मैं सीधा लिख देता हूं, बताया मैंने सारा है। शिशु की अनुभूतियां, किसकी अनुभूतियां? शिशु की जो अनुभूतियां हैं उसमें मानसिक चिंतन, उनका मानसिक चिंतन बताया। एक शैशव अवस्था और जो बाल्य अवस्था है उसका मानसिक चिंतन बताया इन्होंने। शैशवावस्था या बाल्यावस्था, शैशवावस्था और बाल्य अवस्था, इनके बारे में उन्होंने बताया। ठीक है, उनका किस प्रकार मानसिक चिंतन हो, इनके बारे में भी ब्रूनर मोदिया ने बताया। ठीक है, फिर उन्होंने 3 तरीके बताए मानसिक के। क्या बताए? मानसिक 3 तरीके बताए। कितने? 3। ये मैं करवा चुका था, चाहे सक्रियता है 1 नंबर, 2 नंबर दृश्य है, ठीक है, और 3 नंबर क्या था? सांकेतिक था। इनके बारे में इनकी था 0 से 3, 3 से 12 और 12 से अधिक। ठीक है, इनके बारे में बताया गया। ठीक है, उसके बाद में थे शिक्षण सिद्धांत। क्या थे? शिक्षण सिद्धांत। शिक्षण सिद्धांत उन्होंने कल पढ़ा था, एक था पूर्वा अनुभव। किसके बारे में बताया? पूर्वा अनुभव के बारे में बताया। ठीक है, उसके बाद में ज्ञान संरचना के बारे में बताया था। ज्ञान संरचना के बारे में बताया। 3 नंबर उन्होंने बताया था कर्म। 4 नंबर पुनर्बलन, और चौथा क्या था? पुनर्बलन। ठीक है, अधिगम की पुनर्बलता है, ज्ञान संरचना है, कर्मता है या पुनर्बलन है, ये क्या बताए थे? ये चीजें बताई थी शिक्षण सिद्धांत में। ये किसने बताई थी? ब्रूनर मुझे। आज हमने क्या पढ़ा था? विकासात्मक तरीके पढ़े थे। क्या पढ़े थे? विकासात्मक तरीके। क्या पढ़ा? विकासात्मक तरीके। उसमें क्या था? पहला था प्रदर्शन, दूसरा और 3 नंबर, 3 बताए थे। पहला था क्या? प्रदर्शन, दूसरा था मूर्त, और तीसरा क्या था? प्रदर्शन हो गया, मूर्त हो गया, और प्रदर्शन, मूर्त और प्रतीकात्मक। तीसरा क्या था? प्रतीकात्मक। तीसरा क्या था? प्रतीकात्मक। कि प्रदर्शन जो होता है वो कैसा होता है? मौखिक होता है। कैसा होता है? मौखिक। मूर्त में मूर्त वस्तुओं के बारे में बताया, और इसमें क्या होते हैं? अपने विचार होते हैं। क्या होते हैं? अपने विचार होते हैं। इनके बारे में ये क्या था? ये चीजें क्या थी? ये थी ब्रूनर के सिद्धांत में। उसके बाद में शिक्षा के क्षेत्र में जो अपनों ने आज किया, जिसमें क्या है कि शिक्षण, अगर बच्चे को आप, बालक को अगर आप शिक्षण करवा रहे हो कक्ष में बालक, तो उसको उसकी आयु और उसके ज्ञान के अनुसार करवाना चाहिए। बाल केंद्रित शिक्षा होनी चाहिए। शिक्षा कैसी होनी चाहिए? बाल केंद्रित होनी चाहिए। और उसके बाद में क्या है? वस्तुओं और प्रतीकों के माध्यम से पढ़ाना चाहिए बच्चे को। उसके अनुसार उसका क्या करना चाहिए? अवलोकन करना चाहिए। उसके बाद में उसका मानसिक स्तर कैसा है, उसको वातावरण कैसा मिला है, उसके मानसिक स्तर के अनुसार ही शिक्षण कौशलों का क्या करना चाहिए? विकास करना चाहिए। उसके बाद में हमने पढ़ा था कि आप बच्चे को जो छात्र है उसमें सक्रियता हो, चाहे पूर्व ज्ञान है, चाहे उसमें नवीन ज्ञान है, चाहे उसकी अंतःक्रिया है, उसकी जैसी संरचना है, तो उसके अनुसार उस बच्चे को डालकर उसकी क्या करनी चाहिए? शिक्षा की व्यवस्था करनी चाहिए, जिससे बच्चा अधिक से अधिक क्या कर सके? सीख सकता है। उससे क्या है? बच्चा अधिक से अधिक सीख सकता है, जिसके माध्यम से बच्चे को ऐसा भी ना लगे, क्योंकि बच्चे को शिक्षा में रुचि उत्पन्न होना बहुत जरूरी है। अगर बच्चे को शिक्षा में रुचि उत्पन्न नहीं हुई तो वो उसमें कुछ भी नहीं कर सकता, उसका इंटरेस्ट ही खत्म हो जाएगा शिक्षा से।
इसलिए हमेशा छात्र को, जो आप पढ़ा रहे हो, कक्षा में पढ़ा रहे हो, तो बच्चे के अगर अनुकूल आप पढ़ा रहे हो तो बच्चा उसमें रुचि लेगा और अधिक से अधिक उसको सीखेगा। ये चीजें किसने बताई थी? ये चीजें बताई थी ब्रूनर महोदय ने। और इनका सबसे ज्यादा प्रभावित करने वाला कौन था? वो थे पियाजे। इनको अगर विकासात्मक तरीके में अगर कोई प्रभावित करने वाला था ना, तो वो कौन थे? पियाजे थे। तो ये सिद्धांत किसका था? ब्रूनर महोदय का था। किसका था? ब्रूनर महोदय का था। तो इसी के साथ ये सिद्धांत क्या होता है? पूर्ण होता है। तो कल हम एक नए सिद्धांत के साथ शुरुआत करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लगी हो, लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।